इस बात से मुझे पर्सनली और आम पंजाबी आम जन को बड़ी खुशी हुई थी जब मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री बने थे। कांग्रेस क्यों धरातल में चली गई कि सरकार क्यों नहीं बनी? कारण उसके पीछे सबसे बड़ा यही कारण है। आज एक ही एमएलए हमारा, जहां हमारे 11 मंत्री होते थे। बीजेपी हमेशा सोशल इंजीनियरिंग से सरकार बनाती है। पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। इस वक्त हमारे साथ पंजाबी नेता तथा पूर्व राज्य गृह मंत्री सुभाष बत्रा जी मौजूद हैं। बत्रा जी, स्वागत है पंजाब केसरी में। धन्यवाद आपका धरनी साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बत्रा जी, आप बार बार वकालत करते हैं कि पंजाबियों को हक नहीं मिलता, पंजाबियों के अधिकारी नहीं लगाए जाते, पंजाबियों को कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, लेकिन अब तो ऐसा नज़र नहीं आता। अब तो कई आला अधिकारी, कई वरिष्ठ पोस्टों पर, चाहे वो पुलिस में हो या अन्य पोस्टों पर, पंजाबी नज़र आने लगे हैं। देखिए, ऐसा है कि मैं हमेशा पंजाबी का मतलब, पंजाबी कोई हिंदू और रोड़े खतरी नहीं है। पंजाबी तो कल्चर है। और मैं हमेशा इस बात की लड़ाई लड़ता आया हूँ कि 1947 के बाद जितने लोग यहाँ पर स्थापित हुए, करोड़ों की संख्या में पूरे देश में स्थापित हुए, मेन मुद्दा मेरा जो रहा है वो रहा है बेरोजगारी, रोजगार, रिक्रूटमेंट। इस बात से मुझे पर्सनली और आम पंजाबी आम जन को बड़ी खुशी हुई थी जब मनोहर लाल जी खट्टर मुख्यमंत्री बने थे। और हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद भी किया था। मेरे कहने का मतलब ये है कि आज 35 साल 36 साल एक ही कम्युनिटी का राज रहा है, और उसके बाद जब ये मौका मिला मनोहर लाल जी खट्टर का, तो हम ये एक्सपेक्ट करते थे कि रिक्रूटमेंट में जो हमारा बैकलॉग है वो पूरा होगा। लेकिन फिर उसके बाद सारी सिचुएशन ही बदल गई। आज बताओ, आज मैं मिसाल देता हूँ कि रोहतक से, बिकॉज सिंस आई बिलोंग टू रोहतक में डीसी ऑफिस के अंदर अगर 350 के करीब एम्प्लॉई है तो हमारे 10 भी नहीं है। परसेंटेज कहाँ है? चाहे पुलिस कांस्टेबलरी के अंदर हो, रिक्रूटमेंट का सवाल हो, चाहे नौकरियां किसी भी समाज के अंदर हों, किसी भी पीडब्ल्यूडी, यूनिवर्सिटी, पब्लिक हेल्थ, कारपोरेशन, जहाँ भी है, कितनी संख्या में बैकडोर एंट्रियाँ यूनिवर्सिटी में, कई डिपार्टमेंटों में हुई हैं, वो बैकलॉग कैसे पूरा होगा? तो मेरे कहने का मतलब ये है, ये अच्छी बात है कि मनोहर लाल जी खट्टर हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, अनिल भाई साहब होम मिनिस्टर हैं। लेकिन मैं एक बात धरनी साहब आपको कहना चाहता हूँ, सरकार तब आई है जब पंजाबी समाज के लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया है और राज को अपना समझा है। आप देखिए, चौधरी देवीलाल 1976 के अंदर जब संघर्ष का आह्वान किया, उस वक्त स्वर्गीय डॉक्टर मंगल सेन जी को साथ लिया और 90 में से 85 सीटें आई। 36 जाति के लीडरों को साथ लिया, एक भाईचारा का नया उदय हुआ। कितने एमएलए बन के आए? 15-16 एमएलए बन के आए। राजनीतिक बात बिल्कुल आपने शुरू की है, तो राजनीतिक सवाल भी आपसे रहेंगे। जिस प्रकार से देखा जाए, अब मिशन 2024 विधानसभा प्लस लोकसभा, आपकी एफिलिएशन कांग्रेस से, आप कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के विधायक बने थे, तो क्या स्थिति है चुनावों को लेकर? लोकसभा तथा विधानसभा में पंजाबी संगठन की तरफ से आपकी क्या डिमांड है? देखिए, मैं हमेशा से कहता आया हूँ कि हमारी 25 से 30 कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा के अंदर अंकित हैं, जहाँ से पंजाबी समाज के लोग एमएलए मंत्री बनते आए हैं। जैसे मान लो रोहतक है, सोनीपत है, यमुनानगर है, कैथल है, पंचकुला है, अम्बाला है, करनाल है, गुड़गांवा है, फरीदाबाद की 3 कॉन्स्टिट्यूंसी हैं। आप सरसा चले जाओ, आप रानिया चले जाओ, आप टोहाना, सरदार हरपाल सिंह वहाँ से बनते आए हैं। आप ये देखिए कि डिमांड क्या है आज की? हमारी डिमांड ये है 25 से 30 कॉन्स्टिट्यूंसीज जहाँ जहाँ हमारी मेजॉरिटी है,
जहाँ पंजाबी ही मैटर करता है, तो विधानसभा में जो पार्टी हमारे समाज के लोगों को टिकट देगी हम उसी का समर्थन करेंगे। ये हमारे समाज की बात है, पार्टी लाइन से परे उठ के मैं ये बात कह रहा हूँ। मेरे कहने का भाव ये है कि आज कांग्रेस क्यों धरातल में चली गई, कांग्रेस, मैं पूछने वाला था कि कांग्रेस में क्या मांग रहे हैं, कांग्रेस की सरकार क्यों नहीं बनी। कारण उसके पीछे सबसे बड़ा यही कारण है, आज एक ही एमएलए हमारा, जहां हमारे 11 मंत्री होते थे, चौधरी भजनलाल जी चीफ मिनिस्टर होते थे, उस वक्त भी पब्लिक सर्विस कमीशन के चेयरमैन जीएल बत्रा होते थे, डीजीपी पुलिस बंसी गांव के रमेश सहगल होते थे, एसएस बोर्ड के चेयरमैन होते थे हमारे समाज के। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि आज ठीक है जो सवाल आपने किया कि आज प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे समाज से हैं, आज डीजीपी पुलिस हैं, अच्छी बात है, लेकिन जो नीचे लेवल पर जो रिक्रूटमेंट है उसके अंदर हम चाहते हैं कि हमारी भागीदारी होनी चाहिए, जनसंख्या के अनुपात से भागीदारी होनी चाहिए। और पंजाबी समाज को जब तक मैं कांग्रेस का होता हुआ मैं ये बात कह रहा हूँ, 4 वर्किंग प्रेसिडेंट बनाए थे इन्होंने, चारों में एक भी हमारे समाज का नहीं है। जो जाटों के बाद दूसरी जनसंख्या के हिसाब से हमारी स्ट्रेंथ बनती है। परसेंटेज के हिसाब से पंजाबियों का कितना अनुपात मानते हैं? मैं समझता हूँ कम से कम 2 लोकसभा की और 25 से 30 विधानसभा की सीटें हमें मिलनी चाहिए। यह हमेशा मेरी डिमांड रही है। अगर जो पार्टी मान लो 1 मिनट के लिए ये इसका समर्थन नहीं करती है, क्यों जाएगा कहीं। तो भजनलाल के टाइम के ऊपर जब मैं चुनाव लड़ा था, मोर देन 80% पंजाबी समाज के लोग कांग्रेस पार्टी के साथ थे। आज 10 से 15% भी नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि जब तक ऊपर बैठे हुए लीडरों की सोच में समाज, हमारे समाज के मुतल्लक वो भावना नहीं आएगी और ये सोच नहीं बनेगी। बीजेपी हमेशा सोशल इंजीनियरिंग से सरकार बनाती है। आप देख लो नेशनल लेवल के ऊपर क्या कोई कहने के लिए गया था नरेंद्र मोदी साहब को, देश के प्रधानमंत्री को, कि आपने मनोहर लाल खट्टर जी को चीफ मिनिस्टर बनाना? नहीं, उनकी सोच ये थी कि एक समाज जो अर्बन क्षेत्र से आता है, जो 1947 के बाद अपने पुरुषार्थ से खड़ा हुआ है और पूरी दुनिया में छाया है। आज देखो ना, कनाडा के अंदर हमारे मंत्री हैं, चीफ मिनिस्टर की रेस, प्राइम मिनिस्टर की रेस में है, चीफ मिनिस्टर की रेस में है। यानी सोशल इंजीनियरिंग की आप वकालत कर रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग में बीजेपी या नरेंद्र मोदी या इनका केंद्रीय नेतृत्व कांग्रेस के नेतृत्व से ज्यादा बेहतर लगता है? ज्यादा बेहतर है, मैं कह रहा हूं, आई एम सेइंग। और इसीलिए उन्होंने सोशल इंजीनियरिंग के सहारे से ही जो सरकार बनाई, वरना कैसे बनती थी। आप देखिए ना, आज पूरे नेशनल लेवल पे, और मैं पर्टिकुलरली क्योंकि मैं हरियाणा प्रदेश से हूँ, रोहतक से हूँ, जहाँ से राजनीति चलती है, इनकी समझ में ही बात नहीं आ रही है, कांग्रेस पार्टी की समझ में नहीं आ रही है, इसलिए कांग्रेस पार्टी धरातल में गई है। मैं तो खुल के ये बात कहता हूँ, अब भी कह रहा हूँ कि जितनी हवाई कर लें, जब तक पंजाबी समाज के लोग इनके साथ नहीं जुड़ेंगे, सत्ता की कुर्सी इनको मिलेगी नहीं। जब तक हमारे समाज, अब क्या करते हैं, अब जो सक्षम लीडर हैं उनको तो दरकिनार करना चाहते हैं, और जो इधर उधर से आए हुए हैं उनको फोर फ्रंट पे रखना चाहते हैं। वो कहते हैं ना पंजाबियों में, अगे दौड़ तो पीछे चोर। ऐसे कौन कौन से नेता हैं, कौन कौन से चेहरे हैं? का नाम नहीं लेना चाहता, मेरे सारे मित्र हैं। कांग्रेस में तो जिस प्रकार शैलजा सुरजेवाला और किरण चौधरी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा में जो ओपन मैच चल रहा है, वो भी तो सारी दुनिया देख रही है। देखिए, ये तो हर पार्टी में चलता है और हमारी पार्टी में कोई अलग से नहीं है, और ये जब समय आएगा सारे इकट्ठे होकर आपके सामने नजर आएंगे। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने हाल ही में जो जींद के अंदर अपनी पब्लिक मीटिंग की, जो अपने साथियों की बदौलत मेरी आवाज़ सुनो जिसको नाम दिया गया, अगर उसका निष्कर्ष निकाला जाए, जो उन्होंने पहली बात तो ये कही सबसे दमदार तरीके से कि जो जेजेपी है उससे बीजेपी किनारा करे। आप कितना सहमत हैं? देखिए, चौधरी वीरेंद्र सिंह मेरे दोस्त हैं। चौधरी वीरेंद्र सिंह ने पहली बार, एक तो हाजिरी के हिसाब से
उन्होंने ये प्रूव कर दिया कि ही इज ए लीडर ऑफ द मासेस। वन, उनको सुनने के लिए इतनी संख्या में लोगों का आना, उनके हाथ में, वो तो बीजेपी के खिलाफ भी लोगों में मैसेज था कि वो बीजेपी के खिलाफ चल रहे हैं आजकल, कांग्रेस का भी उनके साथ कोई नाता नहीं है। वो एक इंडिविजुअल चौधरी बरिंदर सिंह, उन्होंने एक स्लोगन दिया, मेरी आवाज़ सुनो, और उनकी जो मैंने निचोड़, मैंने उनका पूरा भाषण सुना है। उन्होंने कहा कि आज मैं खुल के कहने लग रहा हूँ। उनके लड़के ने कहा कि मैं अपने पापा को कहता हूँ कि आज मन की बात कह दो, इधर उधर मत देखो, जो दिल में है वो कह दो। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि धर्म के नाम के ऊपर, जाति के नाम के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी या कोई भी गवर्नमेंट चलेगी, मैं उनका साथ नहीं दूंगा। मेन बात तो ये है, और ये है कि भारतीय जनता पार्टी एक धर्म के नाम के ऊपर, जाति के नाम के ऊपर, एक सोशल इंजीनियरिंग के नाम फार्मूले के ऊपर ही सिर्फ राजनीति करना चाहे तो वो संभव नहीं है। तो बरिंदर ने गलत क्या कहा? बरिंदर ने तो वही कहा है। और कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हुए आदमी हूँ, मैं तो कहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी को उनके लिए उनका अभिनंदन करना चाहिए, उनको लेना चाहिए। दिक्कत क्या है? तो चौधरी वीरेंद्र सिंह अधिकांश अपने जो संबोधन है, चाहे वो मीडिया के साथ कर रहे हो या कहीं कर रहे हो बैठ के, वो खुला कह रहे हैं कि सोनिया गांधी की तारीफ कर रहे हैं, राहुल गांधी की तारीफ कर रहे हैं। तो इसको क्या संकेत माना जाए? देखिए, सोनिया गांधी जी ने जो चौधरी बरिंदर सिंह को मान सम्मान मिला वो कांग्रेस से मिला। तीन स्टेटों के, यूपी जैसी स्टेट, मध्य प्रदेश जैसी स्टेट, उत्तराखंड जैसी स्टेट के प्रभारी रहे वो ऑल इंडिया के जनरल सेक्रेटरी रहे वो। उनको तो रेलवे मिनिस्टर बनाना चाहते थे, किन हालात से वो नहीं बन पाए। तो कांग्रेस ने जो उनको मान सम्मान दिया, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। तो वो दर्द तो छलकता है, जो दर्द छलका है तो वो सामने भी आएगा। देखो, हम तो कहते हैं वही विश कि कांग्रेस में आ जाए, अच्छी बात। जी, SYL पर सुप्रीम कोर्ट का सुप्रीम निर्णय काफी कड़े रूप से आया, उसको कैसे देखते हैं? ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ही करेगी। मैं तो जो हमारे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उन्होंने बड़े रिमार्केबल एक लैंडमार्क किया है इस जुडिशरी के अंदर। एक ईमानदार, एक अच्छी छवि के चीफ जस्टिस हैं। और मैं समझता हूँ ये जो SYL का इशू, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो उन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है जुडिशरी ने, वो सही मायने में सही की है कि पाकिस्तान को पानी जा रहा है। हरियाणा का शेर दो ना, हमारा किसान बेचारा, हमारी फसलें सूखी पड़ी हैं, हम पानी को तरसते हैं और पानी दूसरे मुल्क के अंदर जाने लग रहा है। तो ये तो सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगा, पॉलिटिकल चीज़ों से ऊपर उठ के। अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला करती है तो मैं समझता हूँ दिस विल बी ए लैंडमार्क, और ये एक बहुत बड़ा हमारे किसान, हमारे प्रदेश के लिए एक अच्छा डिसीजन होगा। बतौर पंजाबी जो आपका संगठन है, उसके अध्यक्ष होने के नाते क्या आप सभी राजनीतिक दलों के प्रधानों से मिलेंगे कि भाई पंजाबियों का ये कोटा बनता है, ये दिया जाए? मैं तो मिलता भी रहता हूँ। अभी तक किस किस से मिल लिए? मेरे अशोक अरोड़ा भी दोस्त हैं, मेरे खट्टर साहब पीछे मिला था, मैं उनको, उनके सामने भी मैंने पंजाबियों की बात रखी थी। मैं तमाम लीडरों को मिलता हूँ। मुनीश ग्रोवर मेरे पास आता जाता है, सभी आते हैं, सभी से मेरे संबंध है, सुधा जी से भी मेरे संबंध है। संबंधों की बात अलग है, जब एक संगठन के नाते आप अध्यक्ष होने के नाते एक डिमांड रखते हैं कि जो पार्टी सबसे, आप कह रहे हैं कि पंजाबियों को ज़्यादा टिकटें देगी, हम उसके साथ जाएंगे। धरनी जी, मैं तो हमेशा पंजाबियों की वकालत करता आया हूँ, और मैंने तो ये भी कहा है कि मुझे चुनाव की कोई इच्छा नहीं है। मुझे मैं हर चीज़ सेक्रीफाइस करने को तैयार हूँ। मैं ये चाहता हूँ एक ऐसा लीडर समाज का सामने आए, जो उम्मीदें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जब वो चीफ मिनिस्टर बने थे, जो लोगों को थी, हमारे समाज को थी, मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि वो बातें सिरे नहीं चढ़ी। वो आशाएं जो थी, जो लोगों ने बांधी हुई थी, वो पूरी नहीं हुई। अब मैं ये कहता हूँ कि वो लीडर, सक्षम लीडर सामने आना चाहिए, जो हमारी, जो आफ्टर पार्टीशन 1947 के बाद जो लोग स्थापित हुए हैं, उनको जनसंख्या के अनुपात से रिक्रूटमेंट में उनको स्थान मिले।
भर्ती में पंजाबी बच्चों की बार बार पैरवी कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं, लेकिन एक चीज़ देखने में आ रही है कि पंजाबी परिवारों के बच्चे जो हैं रोजगार सरकारी की तरफ भागते ही नहीं, प्राइवेट सेक्टर में नौकरी या फिर विदेशों में। कारण क्या है? मजबूरी। यही कारण है। जब वो देखते हैं पीछे तो सरकारों के अंदर इंटरव्यू के नंबर थे, वो अगर 94% मार्क्स भी लेके आते थे बच्चे तो उनको इंटरव्यू में रिजेक्ट कर देते थे, नहीं आते थे। दिस इज द रीज़न। आज क्यों मल्टीनेशनल कंपनियों में जा रहे हैं, क्यों विदेशों में भाग रहे हैं? मेरा पोता भी गया, सभी जा रहे हैं। आज मैं माल टाउन में रहता हूँ, माल टाउन के अंदर मोर देन 80% बच्चे जो हैं विदेशों में जा रहे हैं। दे आर इंटेलेक्चुअल, दे आर टैलेंटेड बच्चे हैं, साइंटिस्ट हैं, आईटी के अंदर नंबर 1 पे आए हैं। लेकिन जब उन्होंने देखा कि यहाँ हरियाणा क्या पूरे देश के अंदर हमारा स्थान नहीं है, तो उन्होंने अपना रुझान दूसरे मुल्कों में शुरू कर दिया। सभी जा रहे हैं। क्या हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग या पब्लिक सर्विस कमीशन की बार बार परीक्षाएं होना, नकल होने के मामले होना, क्वेश्चन मार्क को लेकर ऐसे चीज़ों से बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं डिप्रेशन में हैं? देखिए, ये जो नशा की तरफ जो बच्चे जा रहे हैं, ये एक बेरोजगारी का सबसे बड़ा चिन्ह है। आज यंग युवा के अंदर फ्रस्ट्रेशन है एक्सट्रीम लेवल की। आप मुझे बताइए, जितनी परीक्षाएं हुई हैं इस 9 साल के राज में, माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी के राज में सारी की सारी स्कैम, लीक, पेपर लीक होना, ये कहाँ है? कानून व्यवस्था, ये हर चीज में, शराब में स्कैम, पेपर लीकेज में स्कैम, हर चीज में फुल ऑफ स्कैम दिस गवर्नमेंट। अब ये कितनी, ये आईडी पोर्टल, ये चीजें कर लें, ये सब थ्योरेटिकल चीजें हैं। एक सरलीकरण को इन्होंने खत्म किया है। मैं ये कहता हूँ अब भी समय रहते हुए 1 साल इस सरकार के पास है। 2 चीजें कर लें। नंबर 1, भ्रष्टाचार पे लगाम दें, जो मुझे लगता नहीं है, क्योंकि अब ब्यूरोक्रेट समझ गए हैं ये सरकार जाने वाली है, और जब सरकार के जाने का टाइम आ जाए तो ब्यूरोक्रेट्स बेलगाम हो जाते हैं। वो अगली सरकार को खुश करने में लग जाते हैं, और कोई काम नहीं हो पाता है। इसलिए अभी भी अगर ईमानदारी से, मैं एक बात को तो आज भी कहता हूँ, हर जगह कहता हूँ, हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार हैं। इस ईमानदारी का चोला डाल के हम करेंगे क्या? समाज के लिए क्या किया? कुछ नहीं। बने रहो ईमानदार। आज आप रोहतक गए हैं, 2 दिन रह के आए हैं, जनसंवाद, वो एक 4 दीवारी के अंदर सबको बाकायदा कूपन दिए जाते हैं कि भाई ये अपने अपने आदमियों को लेके आना, जो आरएसएस से, जनसंघ से जुड़े हुए लोग हैं वही आए। और अगर आपने अपने ही लोगों की क्लास लेनी है, जनसंवाद का। धन्यवाद। तो ये हैं सुभाष बत्रा जी, पंजाबी नेता हैं, पूर्व राज्य गृह मंत्री हैं हरियाणा सरकार के। भजनलाल जी के सरकार में 1991 में ये राज्य गृह मंत्री रहे। इन्होंने पंजाबियों की एकता के लिए, मजबूती के लिए कई प्रयास किए हैं, और अब चुनाव नज़दीक हैं। 2024 में मिशन लोकसभा, जो विधानसभा है, सारी पार्टियां अपनी कमर कस रही हैं, और ये भी पंजाबियों को उनका हिस्सा मिले उसकी वकालत करने के लिए आजकल हरियाणा के दौरे पर हैं, और आज चंडीगढ़ पहुंचे हैं। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।